जय हिंद साथियों। आज चलिए हम पढ़ते हैं कार्य ऊर्जा सामर्थ्य। इसमें पहली हेडिंग क्या? कार्य। कार्य क्या है? जब किसी भी वस्तु पर बल लगाइए और उस पर उसको बल की दिशा में विस्थापित कर दीजिए, तब जो लगाया गया बल है और विस्थापन, उन दोनों के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। क्या किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाए, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाए तो लगाए गए बल तथा विस्थापन के गुणनफल को, लगाए गए बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? को कार्य कहते हैं। कार्य कहते हैं। ठीक, और कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं। कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं। एक बात और, यह अदिश राशि है। सर, बल और विस्थापन सदिश है फिर भी कार्य अदिश? हाँ, क्योंकि दोनों के बीच डाट गुणनफल होता है। डाट, और डाट गुणनफल अदिश देता है। याद होगा, सदिश सदिश में हल्का सा समझाए होंगे। दो प्रकार के सदिशों का गुणन होता है, एक क्रॉस होता है, एक डॉट। क्रॉस वाला सदिश देता है और डॉट वाला अदिश। तो कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि है, स्केलर है। स्केलर अदिश राशि है। बात समझ रहे हैं? अब ऊपर जो डिफिनेशन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। मान लीजिए बल की दिशा में अगर विस्थापन हुआ, तब तो बल और विस्थापन का गुणनफल कर लेंगे। तो यदि बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन हो जाए, जैसे मान लीजिए A हो गया पिंड, ठीक। अब इसका सेंटर यहाँ है, सेंटर से देखेंगे। अब A, इस पर आप लगा दीजिए फोर्स, F लगा दिए फोर्स, ठीक। अब इस सेंटर से आ गया, विस्थापित हो गया कहीं, दूरी हम यहाँ से देख लेंगे। दूरी मतलब यहाँ विस्थापन की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ, ठीक, ये पॉइंट यहाँ तक है। विस्थापन इसके बीच का मान लीजिए यस हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। बल लगाए, बल की दिशा में विस्थापन हो गया। बल लगाए बल की दिशा में, बल की दिशा यही है और विस्थापन भी यही है। तो जो कार्य हुआ, तो कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? F डॉट यस। समझ रहे हैं? पक्का? तो कार्य W बराबर F डॉट यस। सर, F भी वेक्टर और यस भी वेक्टर, लेकिन इसके बीच लगा है डॉट प्रोडक्ट। जहां F क्या है सर? F तो बल है, लगाया गया बल। और सर यस क्या है? यस विस्थापन है। यस क्या है? यस विस्थापन है। किधर? बल की दिशा में। बल की दिशा में विस्थापन है तो दिशा होगा ना, सदिश राशि, बल की दिशा में। तो डॉट प्रोडक्ट लगने से क्या होता है? अदिश हो जाता है। अब दो सदिशों का डॉट गुणन और क्रॉस गुणन, डॉट गुणन में क्या होता है? F यस कॉस थीटा, और क्रॉस गुणन में क्या होता है? F यस, अगर यही क्रॉस होता तो F यस साइन थीटा n कैप होता। तो W बराबर F यस, इसे कॉस थीटा लिख सकते हो, कॉस थीटा। F क्या है? F क्या है? F ये है वेक्टर F का माड, इसी को F कहोगे। मैग्नीट्यूड कह लो, F का परिमाण है। यस क्या है? वेक्टर
यस का परिमाण। तो ये क्या है? परिमाण है, समझ रहे हैं? ये क्या है? परिमाण है। ये सब बातें हम लोग वेक्टर में समझे थे। मतलब जो यफ है उसको माड ले लिए तो क्या हो जाएगा? परिमाण। तो ये दोनों क्या है? परिमाण। ये सेम बातें हैं, माड के अंदर लिखो या बाहर लिखो, केवल तीर लिखोगे इसका मतलब इसमें दो बातें हैं, परिमाण भी है दिशा भी है। इसमें दो बातें हैं, परिमाण भी है दिशा भी है। तीर माड लगा दिए तो केवल परिमाण बचा, माड लगा दिए तो केवल परिमाण, और माड लगाने के बाद इसे चाहे माड लगा के हटा के केवल यफ भी लिख सकते हो, तीर भी नहीं रहेगा। सदिश सदिश में समझाए थे। तो इसका मतलब डॉट गुणन क्या होता है? कॉस थीटा आ जाता है। देखो इधर एक बार हम फिर से दिखा दे रहे हैं, ए डॉट बी जो होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है, दो सदिशों का गुणनफल। और ए क्रॉस बी जो होता है वो ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। गुणा जैसे जोड़ पढ़ाए थे सदिश का, गुणा भी पढ़े होगे जरूर, 11th में होगा थोड़ा सा। तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा लिखा जाता है, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप लिखा जाता है। ठीक है, क्रॉस गुणा जो होगा वो रिजल्ट जो आएगा वो सदिश होगा, और डॉट गुणन का रिजल्ट जो होता है अदिश होता है, इसीलिए कार्य अदिश राशि है। मतलब सदिशों का गुणा करोगे तो रिजल्ट में सदिश भी आ सकता है अदिश भी। यदि उनके बीच डॉट का गुणा है तो रिजल्ट अदिश आएगा, यदि क्रॉस का गुणा है तो रिजल्ट सदिश आएगा। समझ में आया? तो बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। हटाए इसे। हाँ सर, ये तो सदिश सदिश बता रहे थे। तो एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हो? हाँ सर, लिख तो सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। थीटा क्या होगा? बल और विस्थापन के बीच का कोण होगा। सर यहाँ तो कोण 0 है। हाँ, तो जब यहाँ कोण 0 है तो cos 0 रखो, क्या आ जाएगा? cos 0 मान 1 तो W बराबर एफ एस आ जाएगा। सीधी सी बात, कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसे भी समझा दिए हैं, हटा लो सकते हो। लेकिन अब यहाँ हम कुछ कोण रख दें कि मान लीजिए बल और विस्थापन के बीच का कुछ कोण हो। वस्तु है यहाँ से यहाँ तक गई जरूर, लेकिन कोण पे बल लगाओ। किसी कोण पे अगर बल लगाओ तो हम यदि एक तरीके से तो फार्मूला निकल गया, यदि बल तथा विस्थापन के बीच का कोण थीटा हो। भाई ये हम किससे लगाए हैं? ऊपर वाला डॉट प्रोडक्ट से लगाए हैं। अब चलो मैं दूसरे तरह से भी यही फार्मूला लाता हूँ। कैसे? और दूसरे तरीके से लाता हूँ। ये देखिए, बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा है, मतलब इस पर हमें लगाना है बल। ये है कोई वस्तु, बल लगाना है, बल इधर लगा दो, बल फोर्स एफ वेक्टर लगा दिए इधर, और विस्थापन हो गया ये। विस्थापन किधर हो गया सर? विस्थापन इधर आ गया ये। अब ये वाला मिटा दें, समझ गए होंगे। हाँ सर, विस्थापन यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया, इसका वहाँ तक चला गया। ठीक, अब समझिए, ये तो हो गया आपका विस्थापन। हाँ सर, विस्थापन का मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक है। क्लियर? हाँ सर, इनके बीच का कोण क्या है? थीटा। अब परिभाषा पे जरा चलो, परिभाषा क्या कहती है? सर परिभाषा कहती है किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना है। अगर बल की दिशा में विस्थापित होगा तब लगाया गया बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य होगा। सर बल तो इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, दिशा तो सेम है नहीं। तो नहीं है तो करो सेम। बल क्या है? सदिश राशि है सर, तो बल को तो तोड़ सकते हो विस्थापन की दिशा में। बल अगर इस तरह से लग रहा है तो उसके कंपोनेंट कर सकते हो ना? हाँ सर, कंपोनेंट तो कर सकते हैं, घटक घटक बताए थे वेक्टर में। हाँ सर, तो जिसके साथ थीटा लगा होता है बल का वो घटक इस दिशा में क्या आ जाएगा? सर ये देखो, ये इस दिशा में इसका घटक आ जाएगा, बल का घटक इस दिशा में क्या आ जाएगा? सर एफ कॉस थीटा। इस दिशा में घटक क्या आ जाएगा? एफ कॉस थीटा। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। और इसका लंबवत घटक क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। उसे हमें नहीं लेना है, उसे हमें नहीं लेना है, तो कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? बल का इस दिशा में घटक एफ कॉस थीटा, मतलब जो विस्थापन यहाँ से यहाँ तक कर रहा है ना, वो केवल एफ कॉस थीटा ही है।
बल तो आप चाहे जितना लगा रहे हो, लेकिन इस दिशा में ले जाने वाला F cos थीटा है। तो बल की दिशा में बल ये हुआ F cos थीटा, विस्थापन की दिशा में बल कौन सा है? F cos थीटा। इसका मतलब बल लगा है केवल F cos थीटा, F लगाए हो लेकिन इस डायरेक्शन में F cos थीटा आया, तो F cos थीटा और विस्थापन का गुणनफल क्या हो जाएगा? कार्य। हमें बल और बल की दिशा में गुणनफल लेना है, बल और बल की दिशा में विस्थापन लेना है। तो बल ऐसे लगाए लेकिन इसका घटक इधर तोड़ोगे तो F cos थीटा, फिर क्या हो जाएगा? फिर सर वही हो जाएगा जो ऊपर है। F W बराबर क्या हो जाएगा? तो कार्य W बराबर F cos थीटा इंटू एस, F cos थीटा इंटू एस। तो F cos थीटा इंटू एस करो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, W बराबर F S cos थीटा। समझ रहे हो? ये भाई cos थोड़ा अच्छे से लिखो, cos थीटा, ठीक है। तो बात तो वही आ रही है। कुल मिलाकर हमारे पास एक फार्मूला केवल कार्य का है, W बराबर क्या? W बराबर सर F S cos थीटा। कोई दिक्कत? सर एकदम नहीं है। अब इसी से सब आ जाएंगे, W बराबर F S cos थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत? हम इस चैप्टर में केवल कांस्टेंट फोर्स ही हम देखते हैं, वेरिएबल फोर्स नहीं देखते हैं। वेरिएबल फोर्स बहुत आसान होता है, उसमें भी बहुत आसान होता है, वेक्टर है, वेरिएबल फोर्स बहुत आसान है, उस पर सवाल भी, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन किया जाता है, तो इंटीग्रेशन आपको नहीं पढ़ना है, तो काहे को परेशान करें आपको? तो कांस्टेंट फोर्स को पढ़ना है। जैसे फोर्स में हम कांस्टेंट मास पढ़ रहे थे, वेरिएबल मास नहीं पढ़ रहे थे, है ना? ठीक इसी तरह से। तो बस ये कार्य का डिफिनेशन है और इसको बनाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। W बराबर F S cos थीटा। चलो इसका और एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं। W बराबर F S cos थीटा से एक पिंड है, ठीक है, एक पिंड है और विस्थापन इधर हुआ, इसका विस्थापन इधर हो गया मान लो, ठीक, यस। इस पर बल जो लग रहा है ना, बल हम कुछ मान ले रहे हैं, बल लग रहा है 10 न्यूटन का और कोण बीच में है 60 डिग्री, कोण 60 डिग्री है। तो बताइए ओरिजिनल बल और विस्थापन इसका कार्य क्या होगा? कार्य क्या होगा? देखिए मान लीजिए विस्थापन कुछ दे दे, 5 मीटर दे दिए, मान लो 5 मीटर का विस्थापन है सर, तो कार्य क्या होगा? 10 गुणे 5 करेंगे? नहीं सर, 20 का कोण भी लेंगे। सामान्य तरीके से तो आप लगा लोगे सर, इसी फार्मूले में रख लो, आ जाएगा। सिखा रहा हूँ केवल, इसी फार्मूले में रख लो, कार्य आ जाएगा सर। F 10 है, रख दो सर, यस 5 है, रख दो, काश 20 का कोण रख दो, 60, तो 60 का मान 1/2, भाई साहब उड़ गए 25 जूल, कार्य आ गया। अभी बताते हैं मात्रा को तरक साहब, इस तरह से हो जाएगा ना। लेकिन जरा आप समझो, हम क्या समझाने के लिए ये चित्र बनाए हैं? चित्र ये बनाए हैं कि हम ये पता करना चाहते हैं कि यह जो कार्य आया वो कितने बल के कारण आया, किस बल के कारण आया? 10 न्यूटन के कारण आया कि जिस बल के कारण एक कार्य हो रहा है बस उतना बल, या कार्य की दिशा में कितना बल लग रहा है बस वो हमें बताना है। तो बता सकते हो यार, ये 10 न्यूटन है, इस दिशा में क्या हो जाएगा? इसका जो घटक है वही तो बल लगा रहा है इस दिशा में, विस्थापन दिशा में। हाँ सर, तो बल क्या होता था याद करो, F cos थीटा ही तो आता था इस दिशा में। हाँ सर, तो F के स्थान पे क्या है? 10 और cos 60, इसका मतलब 1/2, तो 10 गुणे 1/2 बराबर 5 न्यूटन। इसका मतलब 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और विस्थापन भी क्या हो रहा है? 5 मीटर, 5 × 5 = 25, वही आया होगा यहाँ भी 25 जूल। तो इसका मतलब बल की दिशा में जो विस्थापन हो रहा है उसी बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य होता है। समझ रहे हैं? फार्मूला से आसानी से लोगों को याद हो जाता है, लेकिन फील जो लाना है, जो आपको बातें समझना है, उसको हम समझाना चाहते थे कि कौन सा बल है जिसके कारण कार्य हुआ। लगाओ चाहे जिस दिशा में, लेकिन जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसी दिशा में जितने बल लग रहे होंगे वही कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। बात समझ गए? चाहे जहां लग रहा है उससे मतलब नहीं, लेकिन विस्थापन की दिशा में जो बल लग रहा है डिफिनेशन के अनुसार वही बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो कहने का मतलब थोड़ा मैं समझाने का प्रयास एक्स्ट्रा कर दिया, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आओ मुद्दे पे चलते हैं। हाँ तब क्या है? हाँ चलो,
अब इसमें हम मात्रक खेलते हैं। तो कार्य का मात्रक, सर मात्रक, कार्य का मात्रक परीक्षाओं में आता है तो मात्रक खेलना पड़ेगा। सर एक तो है जूल साहब, जूल है, हाँ ये क्या मात्रक है सर? ये एसआई मात्रक है, हाँ। और एक एफ यस न्यूटन, न्यूटन और दूरी का या विस्थापन की मात्रक मीटर। अब ये माइनस तो नहीं है, इतना तो ध्यान देना, संबंध है न्यूटन मीटर। एक है अर्ग, अर्ग भी मात्रक, हाँ सर अर्ग भी मात्रक है। इसके बाद एक और मात्रक इसका है, ये अर्ग क्या है? सीजीएस में, सीजीएस पद्धति में है। तो ये न्यूटन और सीजीएस में क्या कहोगे सर? डाइन कह देंगे और का, तो हाँ डाइन कहो, डाइन सेमी। समझ रहे हैं? हाँ सर समझ तो खूब रहे हैं। क्या और मात्रक तोड़ सकते हैं? तोड़ दो यार, मात्रक मात्रक खेलो। क्या सर? यफ का मात्रक यमकेश पद्धति में मूल मात्रकों के पदों में, मूल मात्रकों के पदों में क्या करते हैं सर? मूल मात्रकों के पदों में हम करते हैं कि ग्रा मीटर, यहां समझ लो यफ का मात्रक क्या होता है कि ग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का क्या हो जाएगा? मीटर। तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक ये भी हो सकता है गुरुजी, 1 ग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और तो दूसरा भी सीजीएस वाला भी हो सकता है, हाँ ग्राम प्रति सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते? हाँ सर। तो ये सभी क्या हैं? ये मूल मात्रक के पदों में है, मूल मात्रक के पदों में। समझ रहे हैं सर? ये अब ये एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक कह सकते हो, हालांकि जूल ही होता है, 1 जूल बराबर इतना भी कह सकते हो, ठीक है। एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक है, ठीक है। ये क्या है सर? ये सीजीएस मात्रक है, ठीक है। और ये सभी क्या है? ये भी एसआई में आ जाएगा, ये भी सीजीएस में आ जाएगा, बाकी ये दोनों मूल मात्रक के पदों में है। तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसे बना लो, हटाएं फिर बताएं, नहीं तो अलग इधर ही देख लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन, सेम बात है मेरे भाई, कोई अंतर नहीं है, मीटर होता है, सेम बात, 1 न्यूटन मीटर। और यही 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, 1 जूल बराबर ये भी लिख सकते हो 1 किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो, सेम बात है, कोई दिक्कत? मतलब ये और ये बराबर होते हैं, तो बाकी ए और तीनों बराबर होंगे। हाँ सर एकदम। 1 अर्ग बराबर 1 डाइन सेमी बराबर क्या? 1 ग्राम सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सब बराबर होता है। अब 1 जूल में कितना अर्ग होता है? तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है। सर कैसे होता है? चलो अभी बता देते हैं, पहले इसे बना लो जल्दी। 1 जूल, क्वेश्चन हो गया, 1 जूल में अर्ग कितने होते हैं ये हमें निकालना है, हमको क्या पता, चलो हल कर लेते हैं। 1 जूल को तोड़ दो, किसमें? मूल मात्रक के पदों में तोड़ो, और किसमें? तो 1 किग्रा गुणे मतलब ये होता है ना, देखो डैश मीटर स्क्वायर प्रति सेमी सेकेंड स्क्वायर, यही तो कहते हो। हाँ सर, ये डैश का मतलब यहाँ गुणा है, कोई दिक्कत नहीं सर, डैश का मतलब गुणा है। चलो तोड़ते हैं, इसे गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 किग्रा में 1000 ग्राम गुणे 1 मीटर में स्क्वायर है, ध्यान देना, 100 सेमी
लेकिन गुरुजी स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दो, अपान सेकेंड स्क्वायर, अपान सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखो, ये भाई साहब 3 जीरो ग्राम गुणे 100 का स्क्वायर करोगे, 100 गुणे 100 सेमी स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, अपान सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो 3 जीरो है 7 जीरो, एक के आगे 7 जीरो, 3 2 5 6 7, क्या है ग्राम डैश सेमी स्क्वायर अपान सेकेंड स्क्वायर। और आपने अभी पढ़ा होगा, वहीं बताए थे, इसी को डाइन भी डाइन सेमी कहते हैं, या इसी को अर्ग भी कहते हैं। तो 10 पे पावर क्या चढ़ जाएगा 7, क्योंकि 7 जीरो है, इसी को क्या कहते हैं भाई अर्ग। और 1 जूल बराबर 10 घाते 7 अर्ग। कोई दिक्कत नहीं। देखिए W बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं सर। अब यहाँ देखो फर्स्ट केस, स्थिति फर्स्ट क्या है कि यदि थीटा बराबर कितना 0 डिग्री कर लो, मतलब बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 है। ये इसका मतलब क्या हुआ, बल की दिशा में ही विस्थापन है। जो विस्थापन है, विस्थापन बल की दिशा में है, बल की दिशा में है। इसका मतलब तो यही हुआ, हाँ मतलब जरूर जानो। अच्छा, तो थीटा का वैल्यू 0 रखो, तो W बराबर क्या आ जाएगा, एफ एस कास 0। तो एफ एस कास 0 का मान 1, तो W बराबर क्या हो जाएगा एफ एस। और यह अधिकतम कार्य आएगा। क्या आएगा, अधिकतम कार्य। अधिकतम कार्य हुआ जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 होता है, तो इसे W मैक्स भी कह सकते हो। ठीक है, हाँ सर। दूसरी बात जरा बताओ, दूसरी बात क्या हो जाए, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, विस्थापन तथा बल के बीच 90 अंश का कोण है। मतलब लगाए बल कहीं और उसके 90 डिग्री विस्थापित हो गया, तब तो बवाल ही है। हाँ, तो W बराबर एफ एस और कास 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0, चूंकि कॉस 90 का मान क्या होता है सर 0 होता है, तो सब 0 कर देगा। और यहाँ क्या होता था, चूंकि कॉस 0 का मान 1 होता था अधिकतम, तो इसलिए यहाँ आ गया। अब 90 का मान 0 होगा तो सब 0 हो जाएगा, तो W बराबर 0। मतलब आप सोच कर देख लो, कार्य 0 हो गया। मतलब समझ रहे हो, गेहूं अभी ढोआए हो, गेहूं बोझ ऐसे कपारे पर रख के ऐसे ढो रहे हो, तो कार्य नहीं कर रहे हो कुछ। मतलब ये केस ये है। अरे सर बवाले मचाए देबा हैं। ये देखो, ये बोझ रखा है सर पे और ये ऐसे पकड़ा हुआ है, वैसे चल रहा है, चंगू आ रहा है आपको खुश होते हुए, लेकिन बोझा लेके आ रहा है। चाहे कुली समझ लो इसे, ये बोझा लेके आ रहा है। चाहे गेहूं जो ढो रहे थे बोझ आप घर पर, तो क्या हुआ, घर वाले कहेंगे आप कार्य नहीं किए फिजिक्स के अनुसार। क्यों, क्योंकि जो बल लग रहा है, बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है। भाई आप इधर ही तो चल रहे होगे, हाँ सर इधर चल रहे होगे, ये यहाँ से बोझ उठाए कपारे पर रखे और यहाँ लाके पटक दिए, तो बल और विस्थापन तो ठीक है यहाँ हुआ। और बल किधर लग रहा है, ये ग्रेविटी तो नीचे लग रही है सर, mg नीचे लग रही है, और आप भी अगर फोर्स लगा रहे हो जितना तो ऊपर लगा रहे होगे, इसका मतलब mg के खिलाफ ही बल लग रहा है, इसका मतलब फोर्स तो इधर ही लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है। और बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या हो रहा है 90, तो कार्य क्या हो जाएगा 0। यही कंडीशन कुली के केस में होता है। तो होता है ना कि कुली सिर
पर बोझ रखकर प्लेटफार्म पर चले तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। क्यों भाई साहब, ये कोण बन जाएगा। ये हो गए। दूसरा क्या हो सकता है, बोझ, गेहूं का बोझ है, घर पर गेहूं, अभी गेहूं का मौसम था, गेहूं का किसी का बोझ हो सकता है, गेहूं का बंडल सिर पर रख कर ढोने पर W0 हो जाएगा। फिजिक्स के अनुसार बवाल मचाओगे सर। कार्य ना के खाना मिले, बिना कार्य के कुछ ना मिले था। तो फिजिक्स बहुत बवाली है। अब क्या बताएं अगर बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 हो गया तो कार्यवार नहीं होगा, ध्यान देना। ठीक है, बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वर्क डन 0 आ जाएगा। बड़ा बवाल है सर। तीसरा बता दे, तीसरा देख लो कंडीशन। तीसरा केस क्या है, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए, मतलब बल किधर लगाओ जाए किधर, और किसी भी एंगल पे अब हो जाए, कोई मतलब नहीं है। तो W बराबर 180 छोड़ दो, एफ एस कास 180, एफ एस कास 180। अब कास 180 क्या हो जाएगा बताओ, कास 180 कितना होता है सर, ना पता, अमाउंट बताओ जा। अरे -1 होता है, कास 180 क्या हो जाएगा -1। हाँ सर सही बताया, हम झूठ बताए जा हाँ, तो ये हो जाएगा -FS। समझ रहे हैं बात? हाँ सर। और कोई बात है? जी सर और कोई बात है। लो चौथा भी कंडीशन देख लो। यदि कार्य ऋणात्मक वहाँ हो गया, यदि यस बराबर 0, मतलब विस्थापन ही ना आए है, हाँ, दिन भर धक्का देते रह गए हम दीवार के, दीवार विस्थापित ही ना आए है, खूब बल लगा हुआ, क्योंकि बल तो लगा था, क्योंकि बल का हो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या करने का प्रयास करे, हाँ, पुश या पुल, तो हम बल तो लगा रहे हैं, दिन भर बल लगा रहे हैं, लेकिन विस्थापन ही ना आए है। जब विस्थापन ही न होए तो यहाँ फार्मूला में रखबा एफ एस कास थीटा, तो क्या आ जाए, तो W बराबर 0। इसका मतलब बल लगाए लेकिन विस्थापन नहीं हुआ। हाँ, आगरा का ताजमहल सोच रहे थे धक्का देके इलाहाबाद में ला दे, शाम से लगे थे सुबह हो गया, वहीं का वहीं है, तो विस्थापन हुआ नहीं, दुनिया भर का बल लगाया। अब आओ हमसे मजदूरी मांगने, ये सर बहुत कार्य मेहनत किए, बहुत कार्य किए है, फालतू कार्य किए हो, विस्थापन हुआ ही नहीं, कार्य हो गया, पैसा किस बात का। कार्य पर W बराबर 0। देखिए क्या है कि आपको ये सब याद नहीं करना, ये नहीं कि केस सर याद करना है, नहीं, केस हो एक केस नहीं याद करना है मेरे भाई, एक भी केस नहीं याद करना है। तो अब सर ये काहे पढ़ा दिए, ये आपको समझा रहे थे, कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे। सब पढ़ना क्या है, कुछ नहीं पढ़ना है, W बराबर एफ एस कास थीटा बस, और कुछ नहीं। कार्य में W बराबर एफ एस कास थीटा, सब कहानी खत्म। थीटा जो उतना कोण देगा उतना काम करेंगे। चलो देखते हैं सर, दीजिए कोण। आज हम क्वेश्चन अब दे रहे हैं, देखो ठीक है। क्वेश्चन 1 आज का, ये क्वेश्चन तो शायद पहले समझाए थे, आज देखो फिलहाल 1 क्या, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाकर, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाकर कुछ दूर विस्थापित करते हैं 5 मीटर, 5 मीटर सर और कर दो थोड़ा, 6 मीटर ले लो, 6 मीटर विस्थापित किया जाता है
किया जाता है यदि बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 37 डिग्री हो। आए गुरुजी फंसा दिया तो किया गया कार्य होगा, किया गया कार्य क्वेश्चन मार्क, किया गया कार्य बताना है 37 डिग्री। वैल्यू दिए चुके हैं हम 37 डिग्री 53 डिग्री सबका। अब आपको बताना है, हमें नहीं पता, हमको तो याद ही नहीं है। आप बताइए, लगाइए जल्दी लगाइए ना। बता पागल है, वैल्यू नहीं याद की ना, हमको भी नहीं याद है। सर आप जुगाड़ से कुल याद कर लेंगे, नहीं याद है तब भी। 37 90 ये 53। हम तो जुगाड़ू भैया हैं, सब वैल्यू याद हो जाएगा। अगर आपको नहीं याद है तो हम याद करा दे रहे हैं जादू से। देखो कुछ नहीं, बस ये कोण याद रहेगा। कैसे याद करें सर? एक 90 डिग्री बना लो, एक 37 कर दो, ये 53 कर दो, ये 3 4 5 कैसे याद होगा? अरे सबसे छोटका कोण के आगे सबसे छोटका वैल्यू, और सबसे बड़का कोण के आगे सबसे बड़का वैल्यू, और जो मझला कोण है उसके आगे मझला वैल्यू। भाई जैसा कोण वैसा वैल्यू, काम खत्म। ठीक है, ठीक। इस अगर है तो सब निकाल सकते हो। और ये कोण अगर 37 लोगे तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। यहाँ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, या साइन 37 बराबर, साइन 37 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बता सकते हो? हाँ सर बता सकते हैं। क्या होगा बताओ? लंब बटे कर्ण, ये कर्ण हो गया सबसे बड़ी वाली, और कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो 3/5 यही निकाले होंगे, वहाँ देख लो। और साइन, अब कास 37 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? कास 37 का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब याद करा दे रहे हैं, बाद में मत कहना गुरुजी जुगाड़ से याद करा दे रहे हैं। ठीक है, कास 37 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4/5। tan 37 का वैल्यू क्या हो जाएगा बता सकते हो? सर लंब बटे आधार 3/4। सर लगे हाथ 53 की याद करा देता तो बढ़िया रहा। ल याद कर ले तो हूँ का, इसीलिए दोनों किए हैं। तो साइन 53, अगर ये कोण लोगे तो उसके सामने ये भुजा पड़ेगी, तो जो कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब सर। तो साइन 53 बराबर लंब बटे कर्ण, तो 4/5। कॉस 53 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? जब लंब ये हो गया तो आधार हो जाएगा, हाँ 3/5। सर tan 53 इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 53, तो ये लंब हो गया, ये आधार, तो लंब बटे आधार 4/3। कोण के सामने वाली भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। लो जितना वैल्यू दिए थे याद करने के लिए सब रख दिए, निकाल के जादू से दिश घुमा दिए इसे नचा के। 3 4 5 37 53 साइन कॉस टेन सब निकाल लो, कॉस से कॉसेक सब निकाल सकते हो, और आराम से याद हो जाएगा, जीवन में नहीं भूलेगा। अब जाके मिला लेना जो मास्टर बताया था एक टेबल बना के। जादू से सब याद हो गया। सर अब तो उड़ा दोगे? हाँ सर अब उड़ा देंगे एकदम। W बराबर F(s) cos थीटा। F का वैल्यू सर दिया है 10, S का वैल्यू सर 6, कॉस कितना 37 डिग्री। उड़ा देंगे सर, पक्का कसम खाते हैं। किसकी कसम? गंगा मैया की। 37 4/5, सातों को एक साथ मारेंगे। हाँ हाँ, 7 कहाँ से आ गया मास्टर? ज़्यादा डायलॉगबाजी। 5 ठीक है, हाँ 12 पंचे 60, 12 चौक 48 का जूल और का SI में 48 जूल। आंसर सो नाइस, सो सिंपल, समझेंगे। बाकी साइन 0 30 45 60 ये सब कास, ये सब वैल्यू आपको तो याद ही होगा। कास 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, है ना। हाँ थोड़ा बहुत ये वैल्यू जानना जरूरी होता है भाई, नहीं तो सवाल में प्रॉब्लम करता है। हाँ सर ये वाला बता दिए तो मज़ा ही आ गया होगा। हाँ गुरुजी, तो चलो अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ।
हाँ आज होमवर्क दे देता हूँ, आप लगाइए, फिर आगे मिलते हैं तो नई बात होगी। कोई दिक्कत? नहीं सर। सर एक बात बोले थे आप, न्यूटन को डाइन में बदलने के लिए नहीं बदलिए। अब हमको याद है, यही कहोगे ना? चलो अच्छा बदल के बता देते हैं, एक न्यूटन में कितने डाइन कैसे आता है वो भी बता देते हैं। तब तो हमें ज़िंदा छोड़ोगे? हाँ तब ज़िंदा छोड़ेंगे। चलो ठीक है, इसके बाद होमवर्क दे देंगे। अब ये वैल्यू याद है तो होमवर्क दे देंगे आराम से। ओके इसी पे देंगे। हाँ कितने डाइन? अरे राम, चुड़ैल वाली बात आएगी गुरुजी, डाइन। हाँ तो 1 न्यूटन 1 लाख डाइन के बराबर होता है। काम ख़त्म। 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन के? चलो दूसरा आज क्वेश्चन मान लो ले लिए, ठीक है तो बल का यहाँ ले लिए। तो न्यूटन क्या होते हैं? बल का मात्रक, बल F बराबर यम है। यम का मान किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर 1 किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकत मास्टर। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? क्योंकि डाइन क्या है? सीजीएस मात्रक है। किसका? बल का। इसका मतलब क्या होता है? ग्राम सेमी पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है, सीजीएस मात्रक है बल का। तो इसी में बदल लो, इससे काम खत्म। किग्रा को किस में बदलें? 1000 ग्राम में सर। और मीटर को किस में बदलें? गुणा है ना, हाँ 100 सेंटीमीटर में सेकेंड स्क्वायर। भाई साहब पहले आ गए, ये देखो 3 जीरो पहले था, 2 और आ गया। क्या हो गया? ग्राम डैश सेमी सेकेंड स्क्वायर। और इसी को डाइन कहते हैं। अब एक के आगे कितना जीरो है? 1 लाख है सर ये। हाँ 1 लाख है, 10 घाते 5 लिखो 1 लाख को, या कुछ लिखो, यही तो डाइन हो गया। 1 न्यूटन बराबर, अरे हाँ ना बोलो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं सर, सिंपल था। अब आपका होमवर्क देते हैं। होमवर्क दे दीजिए मास्टर। होमवर्क ये है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सर होमवर्क है? हाँ होमवर्क ये है कि चैनल थोड़ा सा सब्सक्राइब कराइए, संख्या कम लग रही है मुझे। हाँ ताकि मैं और मोटिवेट होकर पढ़ाऊँ। संख्या कम रहेगी तो मज़ा कम आता है ना जी। हाँ सर, तो 2 हो गया था, तीसरा हो गया होमवर्क के लिए। लगा दो मास्टर होमवर्क। चलो हो गया। क्या दे दें मास्टर? किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल, किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल 20 न्यूटन का बल लगाकर 15 मीटर विस्थापित किया जाता है। विस्थापित किया जाता है यदि बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 53 डिग्री हो तो किया गया कार्य ये है आपका होमवर्क। अब 53 डिग्री का मान आपको पता ही होगा। बता तो दिए ही हैं। हाँ सर ठीक, बना लो। ठीक, धन्यवाद।